बस्तर की धरती और आकाश एक बार फिर भयंकर गोलीबारी से गूंज रहा है। आज सुबह बस्तर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा के पास नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई जवानों की, और उस घटना में फिलहाल जो समाचार मिले 5 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सिर्फ 3 शव हालांकि मिले हैं अभी, लेकिन ये माना जा रहा है कि 5 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। अभी भी वहां पर गोलीबारी चल रही है। खबर यह है कि रात को जो इनपुट मिला था उसमें ये बात थी कि इंद्रावती नदी के उस पार भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी है, और दोनों जिलों का जो बॉर्डर एरिया है इंद्रावती नदी किनारे, वहां पर जब जवान पहुंचे हैं सवेरे आज, तब वहां मुठभेड़ शुरू हुई है। तो वहां पहले से जो नक्सली बैठे थे उन्होंने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवानों ने भी गोलीबारी जारी कर दी, और इस मुठभेड़ में तत्काल में ही लगभग 5 नक्सली मारे गए हैं। 3 के शव पुलिस ने बरामद किए। भारी मात्रा में वहां पर हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले बीजापुर और कांकेर में भी ऐसी ही एक नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उस दिन 30 नक्सली मारे गए थे। 24 नक्सली बीजापुर जिले में मारे गए थे और 6 नक्सली कांकेर जिले में मारे गए थे। इस बीच में एक पत्र मिला है नक्सलियों का, जो कि एक नक्सली लीडर मोटू ने मनकी नाम की महिला नक्सली कमांडर को एक पत्र लिखा था, जो कि गोड़ी भाषा में है, और उस पत्र का जो सार है वो यही है कि सरकार द्वारा जो घोषित डेडलाइन है 31 मार्च 2026, जबकि उसमें ये कहा गया था कि तब नक्सल पूरी तरह से बस्तर से साफ हो जाएगा। उस डेडलाइन को लेकर के देखा जाए तो नक्सली संगठनों में दहशत मची हुई है, और पिछले 3-4 महीने से जिस तरह से विभिन्न जिलों में, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे नारायणपुर हो, आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं घट रही हैं। इसके अलावा गरियाबंद जिला है, कांकेर जिला भी है, जहां लगातार नक्सलियों के साथ जवानों को मुठभेड़ हो रही है। एक आंकड़ा देखा जाए तो 15 दिसंबर से अब तक 140 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस संदर्भ में जो आज की घटना है, इसमें तो दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को अमित शाह बस्तर के दौरे पर गए थे, और उन्होंने एक बार फिर ये कहा था कि अगली बार जब ओलंपिक के समापन पे मैं बस्तर आऊंगा, तब यहाँ पर आपको बस्तर बदला हुआ मिलेगा, नक्सलवाद से मुक्त मिलेगा। उन्होंने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन घोषित कर दी थी उसके पहले ही, लेकिन 15 दिसंबर को उनके जाने के बाद से बीते 3 महीनों में बीजापुर के एरिया या दंतेवाड़ा के जो एरिया है, खासतौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवान लगातार जो है कार्रवाइयां कर रहे हैं। और आज भी 500 जवानों ने सवेरे जिस ढंग से नक्सलियों को घेरा है, उसमें ये माना जा रहा है कि जब फायरिंग रुकेगी तब समझ में आएगा कि कितने नक्सली मारे गए हैं। फिलहाल 5 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 3 के शव बरामद भी कर लिए गए हैं। नक्सली लीडर मोटू ने मनकी नाम की महिला नक्सली को कमांडर है, वहाँ का महिला नक्सली कमांडर, उसको जो पत्र लिखा है गोड़ी भाषा, उसमें कहा गया है कि अंडरी के अलावा बोड़का, गमपुर, डोडी, तुमनार और तोड़का जैसे जो घने जंगल है, जहाँ पर नक्सली अपने आप को अब से पहले सुरक्षित महसूस करते थे, उन जंगलों में भी अब नक्सली सुरक्षित नहीं है। और सरकार ने जो डेडलाइन घोषित की है, उसकी जो दहशत है वो नक्सली संगठनों में साफ देखी जा रही है। 3 दिन पहले जो घटना घटी थी, जिसमें बीजापुर में 26 और कांकेर जिले में 4 नक्सली मारे गए थे, उस दौरान डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जो है एक जवान राजू ओयाम शहीद हो गए थे, जबकि 30 नक्सली उस दिन मारे गए थे, आज से 4 दिन पहले। बहरहाल बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में जो आज सुबह 8 बजे से जो मुठभेड़ जारी है, वो कब रुकती है और उस वक्त के बाद क्या अपडेट होते हैं, उसको हम एक बार लेकर फिर आपके सामने रूबरू होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे इस आज की मुठभेड़ के बाद जो नए अपडेट होंगे उसके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।